मिलके मिलके? अरे इसमें इतना चौंकने की कौन सी बात है? हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम दोनों साथ में मिलकर गाना गा सकते हैं तो ये दोनों भी साथ में मिलकर झंडा फहरा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। ठीक है, जब किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। हम दोनों भाई मिलके कर लेंगे झंडारोहण। ठीक है मियाँ, हमें भी मंजूर है। दोनों भाई मिल के करेंगे साथ में झंडारोहण। झंडारोहण रोहण 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 अरे भैया झंडारोहण रो तुम फहरा लेना। ठीक है, हम झंडारोहण कर लेंगे। हाँ फहराएंगे, हम फहराएंगे। रोहन बड़ा भाईचारा निभा रहे हैं। झंडा रोहण तो हम ही करब, वही के लिए चाहे हमका करे पड़े अंग्रेजन वाला काम। फूट डालो, राज करो। जीजी एक बात कहें? हाँ पारो, एक क्या दो बोलो। हमने तुम्हें कभी आज तक रोका है क्या? हाँ ये बात भी सही है, आपने कभी मना नहीं किया। जीजी हम ये कह रहे थे कि आपको फिल्मों में गाना गाना चाहिए। फिल्मों में? हाँ जीजी, कितना अच्छा गाती हैं आप। ऐसा लग रहा है साक्षात लता मंगेशकर जी हवेली 3/13 में आ चुकी हैं। पारो, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना हम कहाँ और लता जी कहाँ। अरे हम तो उनके पैर के पंजे के भी बराबर नहीं हैं। जीजी कहावत तो नाखून की है ना? हाँ लेकिन नाखून से तो थोड़ा बढ़कर ही है ना। अच्छा जीजी हम तो ये कहते कि लता जी तो ना बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्हें सब कोई जानता है, पर आप भी कोई कम नहीं है। तो आप कहें तो हम बात चलाएं? कहाँ? अरे चीनू मलिक जी से। तुम उन्हें जानती हो? ये लो जीजी, हमने 3 साल मुंबई में काम किया है, तो बड़े बड़े सितारों के घर में भी काम किया है। अच्छा। 3 महीने तो हमने चीनू मलिक जी के यहाँ काम किया था। अच्छा। बहुत कोशिश की लेकिन आवाज पसंद नहीं आई। ओह, उनको तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आई? हमारी नहीं, हमें उनकी आवाज पसंद नहीं आई। हमने साफ साफ बिना लाग लपट के उनको बोल दिया कि चीनू जी आप गाने पे नहीं म्यूजिक पे फोकस कीजिए, तो भड़क गए और उनको सच्चाई बुरी लग गई। तो अब हमने भी कह दिया कि जो सच है वो सच है और काम छोड़ दिया। जी कुछ भी बोलो, म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, अब गाना जैसा भी गाएं। हाँ ये तो है। पारो, हमारे लिए भी बात करो ना। जी बात तो हम अभी कर लें, पर वो क्या है ना कि हमारे फोन में बैलेंस नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी करवा देंगे। बताओ कितने का कराना है? दीदी वो 700 वाला होता है ना 3 महीने के लिए, वो वाला करवा दीजिए, सस्ता पड़ता है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया उंगली पकड़ाई थी तुमको, तुमने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया हमारा। अरे तुमको सस्ता पड़ रहा होगा लेकिन हमको तो महंगा पड़ रहा है। 200 का करा देंगे बस। ठीक है फिर आप ही देख लेना। वो ना देश के बाहर भी जाते हैं तो इंटरनेशनल कॉल, वो क्या कहते हैं ISD, वो भी लगती है। अभी आधी अधूरी बात पर कॉल कट हो गई तो हाँ, पारो लेकिन बीच में फोन कट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है तो हम 500 का करा देंगे। ये ठीक है, लेकिन जिज्जी आप सकीना बाजी को इसके बारे में मत बताइएगा, वो बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगी। अब कोई टैलेंट हो तो कोई कुछ करे भी, अब आपकी बराबरी कहाँ कर सकती हैं वो। ऐसी बात नहीं है पारो, कोशिश तो वो भी करती है बेचारी। कोशिश करने से थोड़ी ना कोई सिंगर बन जाता है। अरे ये तो भगवान की दी हुई कला है, जिसको होती है उसको होती है, जैसे कि आप। इसलिए आप बिल्कुल मत बताइएगा कि चीनू जी से हम आपके लिए बात कर रहे हैं। लो फिर और सुन लो। पारो किसी को नहीं बताएंगे, इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भनक भी नहीं लगने देंगे हम किसी को। लेकिन तुम चीनू जी से हमारे लिए बात जरूर करना और उनको बताना कि इस 26 जनवरी को हम ही गा रहे हैं। कहना
एक बार हमें मौका देकर देखिए। मौका? हाँ बाजी, हमने आपको बिना बताए चीनू जी से आपके लिए बात भी कर ली है। अच्छा। हाँ, वो पर क्या है ना, वो हमसे थोड़ा नाराज चल रहे हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत दिनों से बात नहीं की है। कह रहे थे जब वीडियो कॉल करोगी तभी बात करेंगे। तो उसमें क्या है, वीडियो कॉल कर लीजिए ना। अब बाजी हमारे पास अच्छे और ढंग के कपड़े तो हैं नहीं। अब उन्हें पता चलेगा कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वो यही कहेंगे ना, देखो हमारे यहाँ काम छोड़ के इसकी ऐसी दुर्गति हो गई है। उन्हें पता चला कि हम आपके यहाँ काम करते हैं तो वहीं के वहीं आपकी भी इंसल्ट कर देंगे। हाँ, ये भी है। लेकिन पारो, आपने कभी बताया नहीं कि आप पहले मुंबई में काम करती थी। एक बात बताइए बाजी, ऐसा कौन गधा होगा जो अपनी खुद की बेइज्जती कराएगा? हाँ, और अगर हमने आपको पहले ही बता दिया होता कि हम मुंबई से आए हैं तो आप हमसे क्या बोलती? अरे मुंबई रिटर्न, वहाँ कुछ नहीं हुआ इसलिए यहाँ चली आई है। नहीं तो हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है। अब क्या करें? अब क्या बाजी, जब तक हम नए कपड़े नहीं खरीद लेते तब तक हम चीनू जी से बात नहीं करेंगे। पारो, वैसे आपको ये सूट कैसा लगता है हमारा? अच्छा लगता है बाजी। हाँ, वैसे हमने ज्यादा पहना नहीं है, ये चलेगा आपको? चलेगा नहीं बाजी, दौड़ेगा दौड़ेगा। लेकिन क्या है ना बाजी, ये बात आप शांति जीजी को मत बताइएगा क्योंकि हम चीनू जी से ना किसी एक के बारे में ही बात कर सकते हैं और आप जितनी सुरीली हैं उसके आसपास तो शांति जीजी भटकती भी नहीं है। नहीं नहीं, वैसे वो भी ठीक ठाक ही गा लेती हैं। बाजी ठीक ठाक तो मोहल्ले में चलता है, फिल्मों में नहीं। हाँ, ये भी है। लेकिन आप जानती है, जब हम दोनों साथ में मिलकर गाते हैं ना, समा बांध देते हैं। और मोहल्ले वाले तो 26 जनवरी के दिन हम दोनों को ना लता दीदी और आशा ताई के नाम से बुलाते हैं। हाँ, हमने उनके यहाँ भी काम किया है। अच्छा ठीक है, हम दोनों के ना रियाज का वक्त हो गया है। आप 2 कप चाय बना दीजिए जरा, हमें रियाज पर जाना है फिर। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। शांति भाभी, ये लीजिए मुलायठी वाली चाय, गले को आराम मिलेगा। लो, फिर और सुन लो। अभी हम यही सोच रहे थे कि मुलायठी वाली चाय बनाएंगे और तुम बनाकर ले भी आई। थैंक यू सकीना। जीजी, हमें भी आपका गाना सुनना है। अरे आओ आओ, बैठो पारो। हाँ जी। अरे बहू, अरे हमारा एक मुर्दा नहीं मिल रहा। मुर्दा? बाबूजी घर में ले आए क्या? और तो क्या बाहर ही छोड़ा है, पूरे घर में ढूंढ मारा हमने उसको। अब क्या एक ही पहने? एक पहन के घूमेंगे? ये अब दूसरा मिले तो पहने ना। अरे बाबूजी, मुर्दा नहीं, मोजा। अरे हाँ, हम भी मौजा ही बोलना चाह रहे थे, हड़बड़ी में मुर्दा निकल गया। अरे रुकिए बाबूजी, हम ढूंढ कर लाते हैं, अंदर ही कहीं होगा, देखते हैं। या अल्लाह मास्टर जी, कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। हमारा तो धुआं अंदर अटक गया था, अभी हमारा दम निकल जाता। लाहौल वे लाखूबत। बाजी, हम ना वो जल्दी से बर्तन धो के आ जाते हैं, ठीक है? ये लीजिए बाबूजी। अरे ठंडी में उसको पहनना बहुत जरूरी होता है बहू, हाँ। नहीं तो पाँव सुनने पड़ जाते हैं। हरी बोल। हाँ सकीना। हाँ बहन, तो रियाज शुरू करते हैं। भाभी, पहले आप चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे हेलो, काम हो गया। पारो, तुमने बिट्टू का दिल जीत लिया ये काम करके। बस तुम हमका जेल मंत्री बन भर जाए जो, फिर जितनी भी जेलें हैं प्रदेश भर की
सबकी कैंटीन हमारी पारो चलाएगी। हमने अजमा लिया तुमको, तुम हर काम में माहिर हो, चाहे पुलिस बना दो तुमको, चाहे नेता, चाहे बदमाश। हमारी पारो जिंदाबाद। बाकी बातें जब मिलेंगे तब होंगी। ठीक है, धर रहे। ठीक है, थैंक यू। बिट्टू भैया, ये चाउमीन हो क्या? क्यों? क्योंकि बिट्टू कसम खा चुके हैं, ना विदेशी इस्तेमाल करिए ना कोई का करे दें। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर बंद। अब केवल साबूदाना की खिचड़ी, भकुसुआ, कढ़ी चावल यही खाना है। कोल्ड ड्रिंक बंद। बकरी के दूध की चाय पीनी है। पलंग उठा के बाहर फेंक दे। खटिया में लेटप। अम्मल कम्मल बंद। बोरा ओढ़ेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी। क्यों? Because this is also a Chinese. अबे तो कुछ पूछे बताए चाहिए, बातचीत करे चाहिए कि सीधे उठाए और फेंक देने पागल कहीं के। वही में होम गार्ड से लेके होम मिनिस्टर तक के नंबर सेप रहे हैं। क्या बतावे अब तुमको, बिल्कुल मुंह ही तोड़ डालेंगे तुम्हारा। हाँ, तो आपने भी हमारा चाउमीन फेंक दिया था ना? अबे पागल, तुम्हारी चाउमीन 10 रुपया की, ये 8765 का। इसका उसमें कोई अंतर है नहीं तुम्हारी नजर में, 10 और 8765 में। बेवकूफ इंसान। Who cares? ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये सब नाटक कर क्यों रहे हैं आप? किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? नगर परिषद ने तय कर दिया है कि हवेली वाले ही झंडा फहराएंगे, फिर क्यों? ऐसा है क्यों यूं? कुछ नहीं। हमारे बाप हमारा नाम बिट्टू कपूर कुछ सोच के रखे नहीं है। कोई ना कोई तो कला देखी ही होगी, नहीं वो भी हमारा नाम कूड़े धर देते। और तुम ज्यादा अम्मा ना बनो हवेली की, समझे? ऐसा है, शाम को यहाँ एक प्रोग्राम करा रहे हैं, समय से आ जाना। अगर प्रोग्राम सफल हो गया ना तो मालिक हलवाई के समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ फ्री। समोसे के तीनों कोनों के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। आ जाएंगे जहां पना। बहुत सही। तो ऐसा है, फिर अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं, शाम को भेंट होगी। प्रस्थान प्रस्थान हो प्रस्थान। आइए कांटे भाई, हम आपका दर्द दूर कर देते हैं। डॉक्टर कूड़ेलाल, ठीक कर दो प्लीज, ठीक कर दो यार। पकड़ के खड़े हो जाइए। ट्रस्ट मी, कमाल। आंखें बंद कर लीजिए और हमें 2 मिनट दीजिए। हाँ। दर्द ही दर्द को काटता है। पेन हील्स, चैप्टर 9 पेज 4। अब मुझे को अब मुझे को अब मुझे को ये क्या हो गया हमारे गले को? आवाज ऐसी भारी भारी क्यों हो गई? भाभी क्या हो गया आपकी आवाज को? पानी लेके आए क्या? पानी पी लीजिए थोड़ा, है ना? भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
सा सा सा। अभी तक तो सही थी, अचानक। हाँ, चाय चाय पी थी हमने। क्या मिलाया था तुमने चाय में? मुलेठी मिलाई थी। मुलेठी का तो हमें पता है, और क्या मिलाया था? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? चाय में हम भला और कुछ क्यों मिलाएंगे? इसलिए क्योंकि हम तुमसे बेहतर गाते हैं। ऐसा है भाभी, बेहतर तो हम गाते हैं लेकिन कभी जताते नहीं आपकी तरह। लो फिर और सुन लो। अरे जलती हो तुम, जलती हो हमसे। हम क्यों जलेंगे? आप जलती हैं हमसे। तुम जलती हो। आप जलती हैं, आप जलती हैं, आप जलती हैं, आप अरे! जलती हैं। क्या हुआ शांति जी? सकीना ने चाय में कुछ मिलाकर हमारा गला खराब कर दिया। ए भगवान, अरे आपकी आवाज तो बिल्कुल झलवा के बस कंडक्टर पुरुषोत्तम जैसी हो गई है। अरे शांति जी, इस आवाज में आप गाना गाएंगी तो बस स्टैंड पे खड़ी हुई सवारियां सब बस में बैठने लगेंगी। अरे आपको इन लोगों के बहकावे में आकर के चाय पीनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत सही। मिश्रा भाईजान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चाय तो हमने पहले भी कई बार पी है ना साथ में। अरे तो तब गाना नहीं गाना था, अब गाना गाना है। लेकिन गाना भी तो हम हर साल ही गाते हैं ना भाईजान। हाँ, तो मौका नहीं मिला होगा ना चाय में कुछ मिलाने का। बेगम, हमने आपको कितनी दफा कहा है कि इन लोगों को कुछ खिलाया पिलाया मत कीजिए। देखिए अब उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग। हाँ तो लगाएंगे नहीं, देख नहीं रहे हो शांति जी का गला बिल्कुल फटेबाज जैसा हो गया है। कैसे गाएंगे गाना 26 जनवरी को? तो ना गाएं, ना गाएं, हमारी बेगम अकेले ही काफी है। आ गई ना दिल की बात जबान पर, अकेले ही गा लेंगी तो हम भी अकेले झंडा फहरा लेते। अरे हमारे बाप दादा तो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे। बड़े यहाँ है, अकेले ही गा लेती थी। और देशभक्ति हमारे खून में दौड़ रही है। आपके खून में दौड़ रही है और हमारे नाखून में दौड़ रही है। मियां, हमारे भी खून में है। अगर आज कोई दुश्मन देश हमारे देश पे हमला कर दे तो रातों रात बॉर्डर पे जाके उसका काम तमाम कर देंगे हम। बातें सुन लीजिए इनकी। घर में कागरोच निकल आता तो गप से कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। ये जाएंगे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने। मियां, कॉकरोच और दुश्मन देश में फर्क होता है। कॉकरोच पजामे में घुसता है, दुश्मन सेना नहीं घुसती। अरे हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारे साथ झंडारोहण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब नहीं मिर्जा, अब नहीं। अब तो हम बाल किशन से बात करेंगे और झंडा अकेले हम ही फहराएंगे बस। आपके खाला के बेटे हैं ना जो आप बात करेंगे मान जाएंगे वो। अम्मा मियां, अब तो झंडा हम ही फहराएंगे, देखिएगा। और गाना भी हमारी बेगम अकेले ही गाएगी अब। ठीक है, तो फिर अब देख लेंगे कौन झंडा फहराएगा और कौन गाना गाएगा। गाना तो हमारी शांति जी ही गाएंगी। गब्बा लीजिए, रफी साहब का गब्बाइएगा। हाँ हाँ, गवा लेंगे। बदतमीज कहीं का। चलो पुरुषोत्तम। मिश्रा जी, आइए शांति जी, आपको डॉक्टर को दिखा दे। आइए, हटो बेटा। क्या मिलाया बेगम? मिलाया कुछ? अब तो आप ही गाएंगी अकेले गाना, हम ही झंडा फहराएंगे। पड़ गई फूट, घुस गया सब भाईचारा। अगर आज चाणक्य जी जिंदा होते, एक ही बात मुंह से निकलती उनके, वाह बिट्टू वाह। इसको कहते हैं बिना मुंह खोले लड्डू खिला देना। बहुत भाईचारा बन रहा था। अब झंडा तो बिट्टू ही फहराएंगे।
इधर आओ इधर आओ। हेलो अरे बालकिशन सर, नमस्ते। आप कब आए सर? हम तो अभी अभी आए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है सर? ये सर, आपका भाई बिट्टू हिंदुस्तानी विदेशी सामानों की होली जला रहा सर। हम लोगों का फर्ज है कि स्वदेशी अपनाए सर।